हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। और एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है झार अपडेट के माध्यम से। बहुत से बच्चों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। जो भी बच्चे 10 और 12th में हैं उनका इंतज़ार का घड़ी ख़त्म हो चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेट शीट को लेकर, टाइम टेबल को लेकर, रूटीन को लेकर। रूटीन आ चुका है और बहुत ही बढ़िया रूटीन आ चुका है। अभी मैं आपको सबसे भरोसेमंद साइट झार अपडेट पे लेकर चलूँगा और मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगा पूरा का पूरा। मैंने भी रूटीन अभी तक नहीं देखा है, आपके साथ देखूंगा, क्योंकि एक टीचर होने के नाते मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और हमें ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा खुशी आप सब बच्चों को होगी। तो आइए, आप अपने गूगल से भी देख सकते हैं। गूगल पे जाके झार अपडेट टाइप कीजिए, वहाँ पे आपको सारा चीज़ आप खुद से भी देख सकते हैं। झार अपडेट एक ऐसा साइट है जो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है और असली खबर दिखाती है। असली न्यूज़ यहाँ पे मिलती है, असली अपडेट मिलती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ अपने मोबाइल के फ्रंट स्क्रीन पे जेक 12th टाइम टेबल 2021 घोषित कर दिया गया है। और यहाँ पे नीचे अगर देखेंगे तो जेक 10th टाइम टेबल 2021 घोषित कर दिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम 10 टाइम टेबल देखते हैं, उसके बाद हम 12 टाइम टेबल देखे थे। इससे पहले कल हमने आपको बताया था कि सीबीएसई का टाइम टेबल जो है सो जारी कर दिया गया है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। अगर आपको सीबीएसई पैटर्न वाला देखना है तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि 10 का रूटीन जो आया है वो क्या आया है। इससे पहले हमने कल जो अपडेट आई थी वो आई थी डेट को लेकर, 4 मई से 21 मई तक जो एग्ज़ाम चलेगी वो। लेकिन आज आया है डेट शीट। तो सबसे पहले आइए जेक टाइम 10th के ऊपर हम क्लिक करते हैं और चलते हैं इसके भीतर। जैसे इसके भीतर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ सूचनाएं उपलब्ध कराई गई है। तो इसको स्क्रॉल करते हुए हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे दे रखे हैं हाईलाइटेड करके। तो इसे हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम डेट शीट तो देख लें। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं एक पेपर भी जारी किया गया है। पूरा पूरा पेपर को यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको हम पूरा क्लियरली तरीके से देखें तो हमें पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए मैं आपको पेपर के माध्यम से थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो आपको ये दिख रहा है 4 मई से 21 मई तक चलेगा और प्रथम पाली में चलेगा। 9:45 में आपका एग्ज़ाम शुरू होगा और दोपहर 1 बजे तक चलेगा। और ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो होगा आपका अप्रैल से। और मैंने कल आपको बताया है कि प्रैक्टिकल की जो परीक्षाएं हैं, प्रैक्टिकल जो जमा करने की तिथि है वो 6 अप्रैल से आपका शुरू हो जाएगा। तो आप इसमें विलम्ब ना करें, अभी से प्रैक्टिकल बनाने में लग जाइए और तैयारी में भी लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम फाइनल होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि जो भी कक्षा 10वीं में है उसके लिए सबसे पहले जो आपका हिंदी ए और हिंदी बी, यानी कि हिंदी वाले जितने भी छात्र हैं उस वो 8 तारीख को एग्ज़ाम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 मई से 8 तारीख को हिंदी का एग्ज़ाम है। अब देखिए किसी किसी का हिंदी ए रहता है और हिंदी बी रहता है। तो हिंदी वाले जो भी छात्र हैं वो 8 तारीख को आपका हिंदी होगा। और यहाँ पे है संगीत। तो संगीत बहुत कोई का नहीं रहता है तो इसको आप इग्नोर करें, या फिर जिसका है तो वो आप देख सकते हैं 10 तारीख को है। फिर है सामाजिक विज्ञान। तो देखिए हिंदी के बाद डायरेक्टली सामाजिक विज्ञान है, मतलब 8 से 3, यहाँ 8 से 11, मतलब यहाँ पे आपको 3 दिन पढ़ने के लिए मौका मिला है। ठीक है। उसके बाद 12 तारीख को गेपिंग रहेगा। फिर 13 को है संस्कृत। तो संस्कृत में आपको 2 दिन पढ़ने का मौका मिला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो 15 को भी खाली है आपका दिन। और फिर से आपको यहाँ पे 17 को जाना है, 16 को भी नहीं आना है, 17 को डायरेक्ट आपका मैथ का एग्ज़ाम होगा। 17 को मैथ का मतलब अगर हम देखेंगे तो मैथ में आपको 12, 13, 14, 15, 16 3 दिन का गैपिंग मिला है मैथ में, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है आप सभी छात्रों के लिए, है ना। अच्छे से एकदम रिवीजन कर सकते हैं 3 दिनों में। बहुत ही अच्छा मौका मिला है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। और अंग्रेजी की अगर बात करें तो अंग्रेजी में आपको 2 दिन मिला है टाइम। 17 को अगर आप एग्ज़ाम दे के आते हैं तो पूरा का पूरा 18 आपके पास होगा। और अगर आप चाहेंगे तो थोड़ा बहुत पढ़ ही लेंगे तो एक दिन पूरा तो आपको मिला ही है। लेकिन आप चाहेंगे तो इसे 2 दिन में बदल सकते हैं। 17 को एग्ज़ाम दे के आएंगे और आपको लग जाना है तो 18 पूरा का पूरा आप तैयारी करेंगे और 19 को फिर एग्ज़ाम देने जाएंगे।
फिर 20 को खाली है, फिर 21 को है साइंस। मतलब साइंस में एक दिन का मौका मिला है आपको, और इंग्लिश में अगर बात करें तो एक दिन का मौका मिला है, तो इसे आप 2 दिन में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा 5 सब्जेक्ट होता है कंप्लीट, और 5 तारीख को उर्दू, बांग्ला और उड़िया है। तो ये आप लोग हिंदी मीडियम के लिए नहीं होगा, हमको पता है। तो अगर हम सीधा सीधा बात करें तो जो नॉर्मल सब्जेक्ट रखते हैं उसके लिए एग्ज़ाम 8 मई से चालू है, ठीक है। लेकिन ये 5 मई को क्या है सर, तो 5 मई को यहाँ पे देख सकते हैं आप, 5 मई से जो एग्ज़ाम है वो है उर्दू, बांग्ला और उड़िया, और 6 तारीख को है अरबी, फ़ारसी, मुंडारी, संथाली, उराव, तो ये सब है। और 7 तारीख को है खड़िया, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, पंच और प्रगनिया। तो ये सब जो है सो 5 से लेकर 7 तक, ये सब बहुत रेयर केस में बच्चे लेते हैं, और यहाँ पर तो हम लोगों का है नहीं, इसलिए हमको इधर टेंशन नहीं लेना है। अब थोड़ा सा मैं PDF डाउनलोड करके दिखाता हूँ, और इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। इधर यहाँ सेकेंड सीटिंग भी है, तो ये इंटरमीडिएट के लिए है, मतलब ये 12th क्लास के लिए है, ठीक है। तो मैं इस पर चर्चा करूँगा थोड़ी देर में। हम थोड़ा सा इसका PDF डाउनलोड करके यहाँ से हम देखते हैं। सबसे पहले इसका ये यहाँ कुछ नोटिफिकेशन दिया रखा है, तो इस पे के ऊपर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं इसके भीतर जाके कि इसके भीतर हमें क्या देखने को मिलता है। वैसे कल पेपर में आ जाएगा, आज ही कुछ देर में ये जारी किया गया है। पेपर में आपको कल मिलेगा सुबह में। अभी यह वीडियो मैं 9:19 पर बना रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले झार अपडेट पे आया है। साइट थोड़ा स्लो है, शायद PDF है, खुल नहीं रहा है, खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, खुलने दीजिए। ओह, तो यहाँ पे वही PDF है जो अभी वहाँ दिखाया गया था, बस अंतर ये है, तो इसमें थोड़ा साफ दिखेगा। तो चलिए हम 12 वाले के ऊपर बात कर लेते हैं कि आखिर 12 का टाइम टेबल क्या है। तो आई होप कि आप 10th वाला जो है सो टाइम टेबल अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं होता है तो आप अपने कोचिंग टीचर से बोलेंगे या फिर स्कूल के टीचर से बोलेंगे कि आप उसे रूटीन लिखवा दें, या फिर आप खुद से लिख सकते हैं। 8 तारीख को हिंदी है, 10 तारीख को सामाजिक विज्ञान है, और 13 तारीख को संस्कृत है, 17 तारीख को गणित है, 19 तारीख को अंग्रेजी है, और सबसे लास्ट 21 तारीख को विज्ञान है। तो आप इसे खुद से भी लिख सकते हैं। और 12 वाले ध्यान देंगे, 12 वाले के लिए 12 वाले ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 10 का अगर हमने आपका रूटीन क्लियर हो गया है, तो 12 पे हम क्लिक करते हैं और चलते हैं इसके भीतर और देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम इसके भीतर जाएंगे और स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पे कुछ आपको इसमें भी कुछ स्ट्रक्चर, दिशा निर्देश पढ़ने को मिलेंगे। अभी 10th वाले में हमें पढ़ा नहीं था, तो अभी हम इसको पढ़ के देखेंगे। तो इसका भी एग्ज़ाम 4 मई से स्टार्ट और 21 मई को ख़त्म होने वाला है। तो वही वाला PDF इसमें भी दिखाया गया है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम टू सेम PDF डाल दिया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, सबसे पहले आर्ट्स वाले ध्यान देंगे, जो भी कक्षा आर्ट्स लिए हैं वो ध्यान देंगे। 12वीं में जिसका भी आर्ट्स है, तो सबसे पहले यहाँ वोकेशनल सब्जेक्ट जिसका भी है वो आप ध्यान देंगे। तो वोकेशनल जो है सो बहुत कम ही लोगों का होता है, लेकिन अगर किसी का वोकेशनल है, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स से हैं आप, तो सभी का वोकेशनल जो है सो वो 4 मई से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आर्ट्स का आपको बता दूं, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप राइट भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे पहले देखें उसके बाद आप खुद से देख के भी लिख सकते हैं। बहुत ही आसान दिया गया है, बस समझने का देर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हमें दिखाया गया है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कंपलसरी कोर लैंग्वेज, जैसे साइंस का भी, कॉमर्स का भी। तो यहाँ साइंस और कॉमर्स का कंपलसरी लैंग्वेज जो भी है, जैसे कोई हिंदी A रखते हैं, हिंदी B रखते हैं, या फिर मातृभाषा, या फिर इंग्लिश A, तो अधिकांश बच्चों का इंग्लिश A रहता है। तो जो भी साइंस और कॉमर्स में हैं और जिसका भी इंग्लिश A है, तो उसका एग्ज़ाम इंग्लिश का होगा 5 तारीख को। बात समझ में आया, 5 मई को। तो इस बात को आप नोट करें। और आगे आएंगे तो जो भी बच्चे इलेक्टिव लैंग्वेज रखे हैं, जैसे इलेक्टिव लैंग्वेज रखते हैं, जो भी साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स लिए हुए हैं और इलेक्टिव लैंग्वेज रखे हैं, तो जो भी आपका इलेक्टिव लैंग्वेज होगा उसका एग्ज़ाम 6 तारीख को होगा, ठीक। अब आइए नीचे, अब देखिए जो भी आर्ट्स में हैं और कंपलसरी लैंग्वेज रखे हैं, जैसे हिंदी A, हिंदी B, या फिर मातृभाषा, या फिर इंग्लिश, तो आर्ट्स वालों का कंपलसरी लैंग्वेज या फिर इंग्लिश जो है सो वो होगा
7 तारीख को। ठीक, आपको समझ में आ रही है। आप देखिए, जो भी छात्र छात्राएं, यहाँ पे मैं सबको एक साथ इसलिए मिक्सिंग करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। आप में से जो भी बच्चे जिस जिस सब्जेक्ट के छात्र हैं वो सब्जेक्ट को सुनिए और बाकी 2 सब्जेक्ट को इग्नोर कीजिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। तो यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स आईए मीन्स साइंस वालों के लिए भी है, आर्ट्स वालों के लिए भी है, आईए मीन्स आर्ट्स, ठीक है। और इंटर ऑफ आर्ट्स होता है, और यहाँ पे है आईसी इंटर ऑफ साइंस, आईकॉम इंटर ऑफ कॉमर्स। तो जो भी आर्ट्स साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और इनमें आपका अगर सब्जेक्ट मैथ है तो आपका जो एग्ज़ाम है वो कितना तारीख को होगा, वो होगा आपका 8 तारीख को, ठीक है। यहाँ पे आप कॉलम में देख पा रहे हैं, वो होगा 8 तारीख को। अब आगे देखिए, मतलब ये आर्ट्स साइंस और कॉमर्स का जो मैथ है वो 8 तारीख को होगा। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जो है सो केवल और केवल 8, इकोनॉमिक्स जो है केवल आर्ट्स वालों का यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आर्ट्स वालों का जो है इकोनॉमिक्स वो कब होगा, वो होगा 10 तारीख को, ठीक है। 10 तारीख 5वां महीना मई में। अब देखिए हम थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो आगे आएंगे, आगे आपको मिलेगा जियोलॉजी और साइकोलॉजी। तो जियोलॉजी, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं साइंस में जो जियोलॉजी रखते हैं, तो वो ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है, जियोलॉजी साइंस वाले। और जो भी आर्ट्स के हैं उसका साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी जिसका है वो भी ध्यान देंगे। तो उसका एग्ज़ाम है 11 तारीख को, ठीक है, क्लियर। अब आइए इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जो भी साइंस और कॉमर्स के हैं, तो इकोनॉमिक्स साइंस और कॉमर्स वाले का दोनों का साथ होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे साइंस और कॉमर्स का जो इकोनॉमिक्स है वो सेम होगा और एक ही दिन होगा। आर्ट्स वाले का अलग दिन होगा और साइंस और कॉमर्स वाले का अलग दिन होगा। यहाँ पे इकोनॉमिक्स आपका 12 तारीख है, साइंस और कॉमर्स वाले का इकोनॉमिक्स 12 तारीख को, ठीक। और फिलोसफी अगर किसी का है, आर्ट्स वाले का अगर फिलोसफी, तो वो भी 12 तारीख को ही होगा। अब देखिए हिस्ट्री, अगर जो भी बच्चे आर्ट्स लिए हैं और हिस्ट्री सब्जेक्ट रखे हैं वो तो रखते ही हैं, तो वो आपका है 13 तारीख को, ठीक। कितने तारीख को है, 13 तारीख को आर्ट्स वाले। और अगर नीचे आएंगे तो आर्ट्स में रख के अगर कोई म्यूज़िक रखे हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 15 को होगा। और फिजिक्स साइंस वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे, फिजिक्स जो है सो आपको आपको मिलेगा 15 तारीख को देने के लिए। कब, 15 तारीख को फिजिक्स। और कॉमर्स वाले जो हैं वो भी 15 तारीख को जाएंगे, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट देने, एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि हम लोग शॉर्ट में से एटीपी बोलते हैं। अगर कॉमर्स में कोई बच्चे इस सब्जेक्ट को रखे हैं तो आप उसको देने के लिए आपको 15 तारीख को प्रेजेंट होना है एग्ज़ाम में। अब आते हैं कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस आर्ट्स वालों का नहीं होता है, कॉमर्स और साइंस वालों का होता है। बहुत रेयर केसों में कॉमर्स के देखे जाते हैं, लेकिन साइंस में बहुत से बच्चे कंप्यूटर साइंस रखते हैं। तो कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम जो है सो वो आपको 17 तारीख को होगा। 17 तारीख को कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम होगा। आप इसे नोट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से मैं आपको इतना बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और एंथ्रोपोलॉजी जिसका है आर्ट्स में, उसका भी एग्ज़ाम 17 तारीख को है, ठीक है। सेंटर वगैरह आपको एडमिट कार्ड में ही मिलेगा, कहाँ पे एग्ज़ाम होगा और कहाँ पे आपको जाना रहेगा वो आपके एडमिट कार्ड में रहेगा, उसको अनाउंस नहीं किया जाता है। अब अगर हम नीचे आएंगे तो हमको मिलेगा एंथ्रोपोलॉजी के बाद अकाउंटेंसी, जो कि कॉमर्स का सब्जेक्ट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कॉमर्स वालों के लिए। जो पढ़ते हैं वही जानते हैं अकाउंटेंसी क्या चीज़ है। तो 18 तारीख को इसका एग्ज़ाम है अकाउंटेंसी का। आप तैयार हो जाएं कॉमर्स का एग्ज़ाम देने के लिए। फिर है पॉल साइंस, आईए वालों के लिए, आर्ट्स वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस जिसको हम बोलते हैं। तो पॉल साइंस आपका है 18 तारीख को। 18 तारीख को आप पॉल साइंस देंगे, जो भी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। अब आइए केमिस्ट्री साइंस का एक अहम इम्पॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट भी है और हमें तो केमिस्ट्री बहुत पसंद है। और यहाँ पे देखिए साइंस जो है सो का केमिस्ट्री वो आपको होगा 19 तारीख को। कितने तारीख को, 19 तारीख को केमिस्ट्री होगा। और जो भी आर्ट्स में है वो उसका जियोग्राफी जो है सो वो होगा 15 तारीख को, ठीक है। 19 तारीख को, 19 तारीख को मतलब कि
केमिस्ट्री साइंस का और ज्योग्राफी आर्ट्स का 19 तारीख को होगा। अब यहाँ पे कॉमर्स वाले का एक और सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, जो कि अच्छा चैप्टर तो नहीं लेकिन अच्छा है पढ़ने के लिए, समझने के लिए। बिजनेस के बारे में बताया गया पूरा फुल डिटेल में, बिजनेस स्टडीज आईकॉम के लिए। और अगर वही सोशियोलॉजी को रखे हैं आर्ट्स वाले तो वो भी आपका 20 तारीख को पड़ेगा। और लास्ट में है बायोलॉजी, जो कि साइंस का एक अहम इम्पॉर्टेंट अध्याय है। और बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है शुरू से, आरंभ से। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ प्रॉब्लम्स के कारण मैं साइंस नहीं रख पाया। खैर कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। तो बायोलॉजी है, और बायोलॉजी के अंदर बॉटनी प्लस जूलॉजी दोनों जिसका है उसका जो है सो साइंस है आपका। 21 तारीख को आपको एग्ज़ाम देना है, 21 तारीख का रूटीन है। और बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम के लिए, जिसे हम लोग बीएमटी बोलते हैं मैथ, वो है आपका 21 तारीख को लास्ट वाले दिन। और होम साइंस अगर कोई रखे हैं आर्ट्स वाले तो वो भी आपको 21 तारीख को जाना है। आशा करते हैं रूटीन आपको समझ में आया होगा। तो आप अपना अपना रूटीन लिख लें अपने अपने कॉपी पेन में, कॉपी पेन ले करके। और इस तरह की कोई भी अपडेट आती है तो भी आपको सबसे पहले फ्री ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से आपको मिलेगी। आशा करते हैं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। और ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है ये आप खुद से पढ़ लें, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम होगा वो सेकंड सीटिंग में होगा। 2 बजे जाना है और आपको 5 बजे छुट्टी होगा, ठीक है। सेकंड सीटिंग में आपको देखिए 2 बजे आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आपको रिपोर्टिंग टाइम से आपको पहले पहुंचना है। रिपोर्टिंग टाइम वो टाइम होता है जो यहाँ निर्धारित है। जैसे 2 बजे आपका एग्ज़ाम है ना, 2 बजे आपका एग्ज़ाम है तो आपको कम से कम वहाँ 1:30 बजे ही पहुँच जाना है, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई त्रुटि ना हो, सेंटर खोजने में कोई त्रुटि ना हो। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और 10 का जो है वो 9:45 से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो आपको 9 बजे पहुँच जाना है, ताकि सेंटर और परीक्षा भवन खोजने में कोई परेशानी ना हो, आराम से खोज लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। अगर आपको कोई और सूचना चाहिए या फिर कोई त्रुटि हो समझने या समझाने में तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी बात ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है आप इसे खुद से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।